नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वर्ल्ड बैंक अर्थात विश्व बैंक। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस संस्था का जब निर्माण हुआ उस समय की परिस्थितियां थी, कैसी थी या किन परिस्थितियों में इसके निर्माण की आवश्यकता हुई। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का समय है 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी के बीच। तो इस द्वितीय विश्व युद्ध के कारण विश्व की अर्थव्यवस्थाएं तहस नहस हो गई थी। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी के बीच, तो इस द्वितीय विश्व युद्ध के कारण विश्व की अर्थव्यवस्थाएं तहस नहस हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। तो इस कारण विश्व के प्रमुख नेताओं ने एक सम्मेलन का आयोजन किया ताकि इस सम्मेलन में यह विचार विमर्श किया जा सके कि जो बर्बाद हो चुकी विश्व की अर्थव्यवस्था है उसका पुनर्निर्माण कैसे किया जाए या उसका पुनः पटरी पर कैसे लाया जाए। तो बर्बाद हो चुकी विश्व की अर्थव्यवस्था को पुनः आबाद करने के लिए 1944 ईस्वी में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन 1944 ईस्वी में किया गया। क्यों किया गया? तो बर्बाद हो चुकी विश्व की अर्थव्यवस्था को पुनः आबाद करने के लिए। तो इसी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में वर्ल्ड बैंक और IMF इन दो संस्थाओं की नींव पड़ी। तो अब विश्व बैंक और IMF की संस्थाओं की नींव पड़ी थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में, और यह अमेरिका में ब्रेटन वुड्स है। तो इसी जगह पर आयोजन हुआ था। तो अब विश्व बैंक और IMF के बारे में जानते हैं। तो देखिए, विश्व बैंक क्या है? ये 5 संस्थाओं का एक समूह है। विश्व बैंक 5 संस्थाओं का एक समूह है और इसके सबसे महत्वपूर्ण संस्था है IBRD अर्थात इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एवं डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एवं डेवलपमेंट यानी कि IBRD, और इसका गठन 1944 ईस्वी में ही हो गया था। IBRD अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसका गठन 1944 में ही हो गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह उन विकासशील देशों को जिनकी प्रति व्यक्ति आय 1000 अमेरिकी डॉलर से लेके 6000 अमेरिकी डॉलर के बीच है, उनको वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है। विश्व बैंक समूह का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है IBRD। इसका स्थापना हुआ था 1944 ईस्वी में। और यह क्या करता है? तो जो विश्व के वैसे विकासशील देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 1000 अमेरिकी डॉलर से लेकर 6000 अमेरिकी डॉलर के बीच में है, तो उनको वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है। अब दूसरा महत्वपूर्ण संस्था है IDA दूसरी महत्वपूर्ण संस्था है विश्व बैंक समूह की, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ अर्थात IDA अर्थात इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना देखिए 1960 ईस्वी में हुई थी। तो IBRD क्या करता है कि उन विकासशील देशों को आर्थिक और वित्तीय मदद और तकनीकी मदद करता है जिनकी प्रति व्यक्ति आय 1000 अमेरिकी डॉलर से लेके 6000 अमेरिकी डॉलर के बीच में है। किंतु IDA उन विकासशील देशों को आर्थिक मदद करता है और तकनीकी मदद करता है जिनकी प्रति व्यक्ति आय 1000 अमेरिकी डॉलर से कम है। विश्व के वैसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 1000 अमेरिकी डॉलर से कम है, उनको वित्तीय एवं तकनीकी मदद करता है IDA अर्थात इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। गठन 1960 में हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह ध्यान में रखना है कि चूंकि IDA ब्याज मुक्त ऋण देता है, इसलिए इसे उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है। इसे उदार ऋण की खिड़की इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह संगठन ब्याज मुक्त ऋण देता है, यानी कि ऋण देता है किंतु उसका ब्याज नहीं लेता है।
केवल 0.75%, केवल 0.75% सेवा शुल्क लेता है, यानी कि 1% से भी कम, केवल 0.75% सेवा शुल्क लेता है IDA। अब देखते हैं तीसरी महत्वपूर्ण संस्था विश्व बैंक समूह की IFC अर्थात इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम अर्थात IFC अर्थात इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसका गठन हुआ था 1956 ईस्वी में। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि IFC निजी कंपनियों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। IFC क्या करता है, इसके जो सदस्य देश हैं विश्व बैंक समूह के, उन देशों की निजी कंपनियों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। जैसे कि मान लीजिए अडानी इंटरप्राइजेज या रिलायंस समूह या टाटा ग्रुप या बिरला कॉरपोरेशन, ये जो निजी संस्थाएं हैं, इनको अगर फंड की ज़रूरत हुई, इनको पैसे की ज़रूरत हुई तो देगा IFC अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जिसका गठन 1956 में हुआ था और विश्व बैंक समूह का यह तीसरा महत्वपूर्ण संगठन है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी ध्यान में रखना है कि जो निजी कंपनियां हैं इसके सदस्य देशों की, तो उनको ऋण प्रदान करने के लिए यह बॉन्ड भी जारी करता है। कौन? IFC। जैसे हाल ही में इसने भारत के लिए मसाला बॉन्ड जारी किया था और जापान के लिए समुराई बॉन्ड को जारी किया था। विश्व बैंक समूह की चौथी महत्वपूर्ण संस्था है मीगा। चौथी महत्वपूर्ण संस्था है विश्व बैंक समूह की मीगा, यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी अर्थात मीगा अर्थात बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1988 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना मुख्यतः किस लिए हुई थी? तो इसका उद्देश्य है विकासशील सदस्य देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात FDI को बढ़ाना। क्योंकि जब FDI बढ़ेगा यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ेगा तो उन देशों में आर्थिक समृद्धि आएगी, और जब उन देशों में आर्थिक समृद्धि आएगी तो उन देशों में गरीबी कम होगी। तो ये था मीगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके जो सदस्य देश हैं तो वहाँ पे जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता है, वहाँ पे जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात FDI जो वहाँ पे आता है, तो उस FDI को यह बीमा भी प्रदान करता है और वहाँ की सरकार को सलाह भी प्रदान करता है। यह भी तथ्य ध्यान में रखना है। अब पांचवा महत्वपूर्ण संगठन है विश्व बैंक समूह का। विश्व बैंक समूह का पांचवा महत्वपूर्ण संगठन है ICSID अर्थात इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ICSID अर्थात इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट अर्थात निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र अर्थात ICSID, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1966 ईस्वी में ही इसकी स्थापना हो गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी देश में अगर निवेश हुआ या द्विपक्षीय माध्यम के समझौते के द्वारा जो भी वित्तीय लेन देन हुआ तो उसमें कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ICSID संगठन उसको सुलझाता है उस विवाद को। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि भारत इस ICSID संगठन का सदस्य नहीं है। ICSID जो संगठन है विश्व बैंक समूह का पांचवा महत्वपूर्ण, तो इसका इंडिया सदस्य नहीं है, क्योंकि भारत का कहना है कि भारत की जो संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए
ज़्यादा उपयुक्त हैं। तो ये विश्व बैंक समूह देखिए 5 संस्थाओं से मिलकर बनता है और विश्व बैंक मुख्यतः जैसे इसमें 2 ही मुख्य हैं, एक तो है IBRD और दूसरा IDA। इन्हीं दो को मुख्यतः विश्व बैंक कहा जाता है, लेकिन विश्व बैंक समूह में ये 5 संस्थाएं आती हैं। अब यह तथ्य भी ध्यान में रखना है कि जो भी देश IMF का सदस्य बनेगा वही विश्व बैंक का सदस्य बनेगा। जो भी देश IMF का सदस्य बनेगा वही विश्व बैंक का सदस्य बनेगा। और वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। डेविड मालपास अमेरिकी नागरिक हैं और विश्व बैंक ग्रुप का अध्यक्ष या MD हमेशा एक अमेरिकी नागरिक ही होता है, ऐसा मतलब रिवाज है या प्रथा है। और IMF का अध्यक्ष हमेशा यूरोपीय नागरिक ही होता है। यह भी एक प्रथा है या सामान्यतः इसका पालन किया जाता है। अब ध्यान में हमें यह रखना है कि विश्व बैंक 3-4 महत्वपूर्ण रिपोर्ट का प्रकाशन करता है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण पहली रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? विश्व बैंक। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट का प्रकाशन भी विश्व बैंक करता है। तीसरी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट। ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट का प्रकाशन भी विश्व बैंक ही करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक रिपोर्ट आती थी, इसका भी प्रकाशन विश्व बैंक करता था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन भी विश्व बैंक ही करता था, किंतु अब इसका प्रकाशन 2 साल से बंद कर दिया गया है। चौथी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जो विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये 4 महत्वपूर्ण रिपोर्ट हैं। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।